सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम वैदिक जीवन पद्धति में पढ़ रहे हैं मन का स्वरूप क्या है वेदों के अनुसार, और हम अपने निज कर्तव्य का पालन ठीक ठीक तभी कर सकते हैं जब हमारे जीवन में इन संपूर्ण अस्तित्व को हम समझ सकें, पा सकें, जान सकें और इसके लाभ ले सकें। यह परम आवश्यक है कि जब तक हमारे जीवन का चक्र चलता है तब तक मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये कभी ऐसा नहीं होता कि ये कभी कार्य ना करे। हाँ, अब जिसका कोई ऐसी दुर्घटनाग्रस्त जिसके अंग हो गए, जैसे कोई देख नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता, कोई बोल नहीं पाता है, तो भी जीवन तो चलता ही है। लेकिन मन सब में है। अगर ये इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ता और कानों से सुनाई भी नहीं पड़ता, तो भी मन की जो गति है वो तो कार्य करती है, जो संवेदना है वो कार्य करती है। अगर मन काम ना करे तो हमारा व्यवहार चल ही नहीं सकता है। इंद्रियां ठीक हैं, आंखें देखने में सक्षम है, कान सुनने में सक्षम है, रसना चखने में सक्षम है, नासिका सूंघने में, त्वचा स्पर्श में, सबका अपना अपना अस्तित्व है, ये कार्य पूरा कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं है। कल्पना करके देखें तो ये इंद्रियां असक्षम हैं। आंखें खुली होने पर भी हम कुछ वस्तु का दर्शन नहीं कर सकते, दर्शन करते हुए भी ज्ञान नहीं हो सकता। आंखें खुली हैं तो खुली हैं, कान खुले हैं तो खुले हैं, आवाज आ रही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि मन इंद्रियों के साथ नहीं होगा। बहुत उत्तम है यह। लेकिन यह मन जब व्यक्ति के जीवन का सच्चा साधन बनता है, जब दिव्य भव्य इसका स्वरूप हम समझ पाते हैं और इसको कल्याण के पथ पर ले जाते हैं, तो यह सारे जीवन को, इस संपूर्ण जीवन और जगत को उन्नत बनाने में, घर परिवार समाज को उन्नत बनाने में, स्वयं के जीवन को उन्नत बनाने में बहुत बड़ी सहायता करता है। तो हम बहुत मंत्रों का हमने स्वाध्याय किया है। अंतिम पड़ाव पर हम चल रहे हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में, और 160वें सूक्त के दूसरे मंत्र का हम स्वाध्याय करेंगे, तीसरे का भी करेंगे, जो बहुत ही सुंदर मंत्र हैं, कर्तव्य के विषय में है, वेदवाणी का आह्वान है। प्रशस्त व सुंदर जीवन के लिए मन का नियंत्रण कितना आवश्यक है, इस पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जो 160वें सूक्त में पहला मंत्र जिसमें जो है बात कही है कि मुख्य कर्तव्य, पहले मंत्र में कहा कि ओम तीव्रस्याभि वयसो अस्य पाहि सर्वरथा ही हरि इह मुंच इंद्रमा यजमानासो अन्ये नीरीरमन्तुभ्यामिमे सुतासः। कहा कि शत्रुओं के लिए, रोगक्रम आदि के लिए अत्यंत तीक्ष्ण अभिगतम वयोयेन, जिसके द्वारा उत्कृष्ट जीवन प्राप्त होता है, इस अस्त्र सोम का पाही तू अपने में रक्षण कर। सोम को शरीर में ही सुरक्षित रख, इंद्रियजित बन, वीरवान बन, वीर की रक्षा कर। यह तुझे रोगों से मुक्त करेगा और दीर्घ काल का जीवन प्राप्त कराएगा। इस जीवन में सर्वरथा
याभ्याम, जिसके द्वारा यह शरीर रथ पूर्ण बनता है, उन हरि ज्ञानेन्द्रियां व कर्म इंद्रियां, जो ज्ञानेन्द्रिय कर्म इंद्रिय रूपी अश्व हैं, रथिनम, कहा कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर, जो विषयास्तेषु गोचरान, ये इंद्रियाणी हयानाहुर, इंद्रियां अश्व के समान है, और विषयास्तेषु गोचरान, जो इस संसार के विषय हैं वो उसके लिए गोचर भूमि की जैसे हैं। हम इनको नियंत्रण में रखें, ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियों को अपने वश में रखें, अर्थात इनका यथा योग्य व्यवहार करें, जिससे यह रथ हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और हरि विमुंच विषय वासना रूपी तृणों में जो चरते रहते हैं, वो तेरी इंद्रियां विषयों में ही लिप्त ना रह जाएं, इन्हें तू विषयासक्त ना करके विषय मुक्त कर, जिससे हे इंद्र जितेंद्रीय पुरुष, त्वा तुझे अन्य यजमानस, अन्य तरह सकाम होकर के इन यज्ञ याग आदि में न उलझे रह जाना। तुभ्यम, तेरे लिए इमे सोम सुतासा, उत्पन्न किए गए तेरा मुख्य जो कार्य है इसका रक्षण, इनके रक्षण से ही सब प्रकार की उन्नति होगी। हम इंद्रियों को विषयों से मुक्त करें, सोम रक्षण से को अपना मुख्य कर्तव्य समझें, तो जीवन हमारा अच्छा होगा। इसी प्रकार से दूसरे मंत्र में कहा कि हम सोम रक्षण करें, वेद वाणी को पढ़ें, वेद वाणी को समझते हुए हम तद उपदिष्ट कर्तव्यों का पालन करें। जो कल्याणी वेद वाणी का स्वाध्याय करते हैं, जो सदा इसके ही अनुकूल आचरण करते हैं, इसके विरुद्ध आचरण नहीं करते, इसके अनुकूलता में अपनी अनुकूलता समझते हैं, जो विधि और निषेध है, डूज एंड डोंट्स हैं, उनका जो अपने जीवन में पालन करता है, आत्मसात करता है, वो कभी निराश हताश होता ही नहीं। प्रशस्त व सुंदर जीवन जीने के लिए बहुत ही सुंदर उपदेश किया है। मैं इस वेद मंत्र को आपके समक्ष लिखता हूं, फिर आगे चर्चा करूंगा। ओम या उषता मनसा, या उषता मनसा, उषता मनसा सोममस्मयी, सोममस्मयी सर्वहृदा सर्वहृदा देवकामः, सर्वहृदा देवकामः सुनोति। न गा इंद्रस्तस्य
न गा इंद्रस्तस्य इंद्रस्तस्य परा ददाति। परा ददाति प्रशस्तमिच्चारुमस्मै। प्रशस्तमिच्च चारु चारुमस्मै। चारुमस्मै कृणोति। कृणोति ऋग्वेद के 10वें मंडल के 160वें सूक्त के इस तीसरे मंत्र को हम पढ़ रहे हैं। 160वें सूक्त का तीसरा मंत्र है यह। ओम या उषता मनसा सोमस्मै सर्वहृदा देव कामः सुनोति। नागा इंद्रस्तस्य परा ददाति प्रशस्यमिच्चारुमस्मै कृणोति। ओम या उषता मनसा सोमस्मै सर्वहृदा देव कामः सुनोतु। नागा इंद्रस्तस्य परा ददाति प्रशस्तमिच्चारुमस्मै कृणोति। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। सा या जो यह उषता मनसा सोममस्मै सर्वहृदा देव कामः सुनोति। नागा इंद्रस्तस्य परा ददाति प्रशस्तमिच्चारुमस्मै कृणोति। यह जो उषता मनसा काम यमान मन से, जो कामयमान अर्थात चाहते हुए मन से, कामना से युक्त मन से, जो चाहना है, उस चाहना से युक्त मन से सर्वहृदा पूरे हृदय से, पूरे दिल से, देव कामः उस महान देव प्रभु की कामना वाला होता है। जो व्यक्ति, जो साधक, जो भक्त पूरे मन से या उषता मनसा मन की गहराई से, अंतःकरण की गहराई से, हृदय की गहराई से उस महान देव प्रभु की कामना वाला होता है, उसकी चाहना वाला होता है। अस्मयी उस प्रभु की प्राप्ति के लिए सोमम सुनोति,
उस प्रभु की प्राप्ति के लिए सोम को अपने में उत्पन्न करता है, अर्थात अपने जीवन को संयमित, व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित चलाता है। वो कभी भी कुसंग में, कभी भी दुर्गुण, दुर्व्यसन में, दुर्व्यवहार में फंसता नहीं है। जो कभी इस संसार की विषय भावना में, विषय वासना में, विषयों को विष के समान जो समझता है और इनमें कभी फंसता नहीं है। इंद्र वास्तव में सोम को अपने में उत्पन्न करता है। इंद्र वह परम ऐश्वर्यशाली प्रभु, तस्य उसकी गाह इंद्रिय रूप गौओं को ना पराददाती, अर्थात कभी उससे दूर नहीं कर देता, उन्हें विषयों का शिकार कभी होने नहीं देता, उनको कभी भी पतित नहीं होने देता। सोम का रक्षण करने से, जो महर्षि पतंजलि कहते हैं, अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, वीर्यवान बन करके ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा, जो शक्ति संपन्नता है, जो हमारे तन और मन को यशस्वी बनाने वाला है, उस यशस्विता को, उस तेजस्विता को हम धारण करने वाले बन जाते हैं। कब? जब हम इंद्रियों को जीत लेते हैं। हम पतित नहीं होते, हम अपने आप को साध लेते हैं। जो विषयों में बह गया वही भोगी हो जाता है, रोगी हो जाता है। और जो विषयों में, संसार की वासनाओं में, जो उपासना के द्वारा ठहर जाता है, जो कभी ना जो है भोगता है और न कभी भागता है, अपितु जागता है, वही योगी हो जाता है, वही संसार के लिए उपयोगी हो जाता है, उद्योगी हो जाता है और हर प्रकार से तन मन वतन से निरोगी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बात कही है कि उन्हें विषयों का शिकार नहीं होने देता प्रभु। और सोम रक्षण का प्रथम परिणाम यही होता है कि मनुष्य प्रभु प्रवण बनता है, प्रभु की ओर उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, वो योग वृत्ति में संलग्न हो जाता है, भोग वृत्ति को छोड़ देता है। उसकी इंद्रियां विषयों में व्यावृत्त रह करके ठीक जो है बनी रहती हैं, विषयों में प्रवृत्त नहीं होती, उससे व्यावृत्त हो जाती हैं, उससे अलग हो जाती हैं, विषयों में रमण करने वाली नहीं है, विषयों में आसक्त होने वाली नहीं है, वे उससे दूर हो जाने वाली होती हैं। इस प्रकार वे प्रभु अस्मयी इस सोम रक्षण करने वाले के लिए इत निश्चय से प्रशस्तम, प्रशंसनीय व चारुम सुंदर जीवन को कृणोति करते हैं। इनका जीवन प्रशस्त व सुंदर बनता है। प्रभु की ओर झुकाव हो, इंद्रियां सशक्त हों, बस यही प्रशस्त व सुंदर जीवन है। यदि इंद्रियों का झुकाव यदि हमारे प्रभु के भक्ति की ओर है, हमारे जीवन की उन्नति की ओर है, तो यह प्रशस्त जीवन है। सुंदर जीवन बनाने के लिए जो यहाँ पर उपदेश दिया है कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हम ऐसे इनका संपादन करें, ऐसा इनका नियमन करें, इनको नियंत्रण में रखें ताकि ये प्रभु की भक्ति में लगें। प्रभु की भक्ति में लगना, अध्यात्म से युक्त जीवन को जीना और उत्साह में लगे रहना। 100 वर्ष भी हमारी जो है इंद्रियों में 100 वर्ष तक हमारा पूर्ण स्वास्थ्य सुनिश्चित हो जाए और हम जब तक जिए उन्नत जीवन जिए। ये सुंदरता से जीने का और विषयों से दूर होने का उत्तम उपाय है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन पर भी नियंत्रण रखें। इस प्रकार से जब हम जीवन जिएंगे तो निसंदेह यह जो वेदवाणी है, यह जो कल्याणी वेदवाणी हमको उपदेश दे रही है, हम इसको प्राप्त करके, इसको जीवन में उतार करके सर्वथा उन्नत जीवन जी पाएंगे। इसी प्रकार से यह प्रभु का मन मंदिर, यह उसका वह प्रभु का निवास है। इसलिए कहा
कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, हारे ऋषि मुनि धर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। किसने देखी तेरी सूरत, कौन बनाए तेरी मूरत, तू है निराकार भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। यह संसार है तेरा मंदिर, तू ही रमा है इसके अंदर, तो सब जग मूरत मान, बना मन मंदिर आलीशान। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर शाख की हर पातन में, तू हर दिल में प्रभु को जान, बना मन मंदिर आलीशान। सागर तेरी शान बढ़ाए, पर्वत तेरी शोभा गाए, तेरा रूप अनूप जहान, बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए, तेरी लीला ईश महान, बना मन मंदिर आलीशान। अद्भुत जग की अद्भुत माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया, कर कुछ जीवन कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ओम शांति शांति शांति।